मुकदमे का मकसद बानी पीटीआई को समझौते पर मजबूर करना था। इसी तमाम तर केस के हवाले से बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, अभी बैरिस्टर गौहर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर दो केसेस है, अलकादिर और इद्दत में निकाह केस। आज इद्दत में निकाह केस पे जो है वो उनको बरी कर दिया गया है और अलकादिर के जो ट्रस्ट केस है उसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी बरी, उनको यानी उनको रिलीफ मिल जाएगा या फिर उन्हें जो जमानत मिल जाएगी। इस तरह से अगर हम देखें तो वो ये कह रहे हैं कि आज रोका लेकर ही जाएंगे और बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। देखें, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो वकील के तौर पर भी बात करते हैं और साथ चुके वो पार्टी के कारकुन है, पार्टी के चेयरमैन है, तो जाहिर है वो अपनी मर्जी की बात करते हैं। गोशाखाना केस में बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी सजा मुअत्तल हो गई थी। इसके अलावा उनके खिलाफ इज्जत वाला केस था, उसमें भी आज बरी हो गए और एक और केस था जिसमें उनकी सजा मुअत्तल हुई है। जहाँ तक 190 मिलियन पाउंड का केस है वो चुके जारी है और आज भी आपको याद होगा आज भी रियाला जेल में उसकी समाअत थी और जहाँ पर फॉर्मर मिनिस्टर जो थी काबीना की जुबैदा जलाल और आजम खान ने बयान अपना दिया है और इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते जो परवेज खटक साहब थे उनके वज़ीर दिफ़ा से उन्होंने अपना बयान जारी किया है, बयान दिया है, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है दुआ के तौर पर। तो वो तो कैसे भी जारी, उस पर तो बेहतरीन फैसला नहीं हुआ, लिहाजा उसमें तो गिरफ्तारी का रिहाई का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता है। टेक्निकली ये बात दुरुस्त है कि आज जो हाईकोर्ट आज जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया पर और कोई केस नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया और हमारे दीगर साथी भी ये अपनी बात कर रहे हैं कि चूंकि लाहौर में कुछ मुकदमात ऐसे हैं जहां उनकी जमानत मनसूख हुई थी, खास तौर पर 9 मई के हवाले से मुकदमात, और फिर वो एक मुकदमा जिसका मैंने जिक्र किया है जिसका ये जो 25 मई को एक ट्वीट थी और उसके हवाले से पंजाब काबीना ने फैसला किया था इस तरह एक मुकदमा दायर करना चाहिए। अब उसका स्टेटस जो है अगर सारा दिन सामने आ जाए तो क्या उसमें गिरफ्तारी डाली गई है, क्या उसमें इमरान खान साहब को तफ्तीश किया गया है या शामिल तफ्तीश किया गया है, तो फिर उसका स्टेटस सामने आएगा। इस वक्त बुशरा साहबा की जो रिहाई है वो तो यकीनी है, लेकिन अगर इमरान खान साहब की रिहाई किसी और केस में डाली हुई है जो मेरी इतला के मुताबिक जरूर डाली गई होगी, उसके हवाले से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और रिहाई जो है उस पर क्वेश्चन भी हो सकता है और कानूनी माहिरीन या उनके वकला बता सकते हैं कि उनका ताज़ीन स्टेटस क्या है। जी ठीक, तारिक चौधरी साथ ही रहेगा। शौकत पराचा, आपने एक बात कही थी कि जिस तरह से इस केस को लेके चला गया या इसकी जो समातें हुई हैं उसके ऊपर बात करना ज़ाहिर है हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस जो है वो लगाए गए हैं। चाहे वो अगर हम बात करें ख़ावर मानिका की जानिब से उन्होंने जो बातें की हैं, आप नहीं समझते जो हमारी तालीमात है, जो हमारा मज़हब है, जो हमारा मुआशरा है, उसके अंदर इस तरह के केसेस को इतना परवान नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसकी समातें हुई हैं और जो समातें कंटिन्यूसली चलती रही, इतना प्रोलॉन्ग किसी केस को होना चाहिए इस तरह के केस को? पहली बात तो ये है कि ये रिलीजियस ग्राउंड पे केस नहीं था, ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल केस था, ये सियासी केस था। खाना और 190 मिलियन वाले केस चले इलेक्शन से पहले, ये केस भी उसी तरह ही चला। हाँ, ये केस मजहबी ग्राउंड पे जरूर बनाया गया और इसमें मुफ्ती सईद साहब आकर खुद जो है वो गवाहियां देते रहे। फिर वो एक मुलाजिम था ख़ावर मानिका साहब का, लतीफ़ का एफिडेविट आया जिसकी बुनियाद पर ये केस बना गया। फिर खुद ख़ावर मानिका साहब एक पिटिशनर बन के आ गए। तो ये केस इसलिए चला है इतना ज़्यादा कि इसमें ये चीज़ें चलती रहीं। हम तो कहते हैं कि हमें जो हमारी एक कल्चर है, हमारा मजहब है, हमारी रवायात हैं, हम तो वो टर्मिनोलॉजी, सच्ची बात है मुझे तो शर्म आ रही है उसकी तरफ इशारा करना भी, बजाय इसके कि मैं उस टर्मिनोलॉजी का जिक्र करूं। लेकिन चूंकि ये केस चलता रहा और ये बच्चे, बूढ़े, बच्चियां, खवातीन सारा सुनती नहीं, स्क्रीन पे जब आता है कोई बात कर रहा होता है तो चलता रहा। लेकिन इसको आज भी ख़ावर मानिका साहब कह रहे थे कि मुझे तो इस केस में इंसाफ अब एक मिलना चाहिए। अब वो खुद प्रेस कर रहे हैं इस चीज को। उनका ग्रीवेंस हो सकता है, उनका ग्रीवेंस होगा, उनका ग्रीवेंस है, लेकिन वो बड़ा एक तनकीद भी आती है कि उनको 4 साल के बाद याद आया कि उनके साथ ज्यादती हुई या उनको ग्रीवेंस था। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ इस केस तक रहना चाह रहा हूँ कि जो अनफॉर्चुनेट है कि सियासी लड़ाई में जहाँ इदारों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, जहाँ इदारे आपस में लड़ रहे होते हैं, वहाँ मजहब
को मजहब का सहारा लेकर मजहबी कनोटेशन की बुनियाद पर भी हमारी जो मेन लड़ाई सियासी है वो ये वाली लड़ाई है नहीं। मसलन अगर बुशरा बेगम इनकी वाइफ ना होती, अहलिया ना होती बानी पीटीआई खान साहब की, तो शायद हम ना कोई इस तरह की ये केस चलता भी रहता बेशक 15 साल, तो हम ना तबसरे कर रहे होते, ना इसको इस तरह से पाकिस्तान का पूरा मीडिया मेरे सामने 4-5 स्क्रीन में दिखा रहा होता। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मैं फिर कहूंगा कि मैं उस बिल्कुल किसी तरह की उस टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन शौकत, जिस तरह के एक्सपेक्ट्स हमने देखे इस केस के ऊपर, खुद जो है वो जज अफजल मजूका इस बारे में बार बार कह रहे थे कि इद्दत का जो ये केस है वो बनता ही नहीं है, और तमाम एस्पेक्ट से भी वाज़ेह तौर पर जो हमने इन्होंने दलाइल दिए या जो चीज़ें प्रिटेंड की या जो दस्तावेज़ात फराहम की गई या जो बयान दिए गए, उसके भी एक्सपेक्ट से अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये केस जो है वो इद्दत का बनता ही नहीं था। देखें, अगर जज साहब ये बातें कर रहे थे तो इट मीन्स वो सोच रहे थे ना ऐसा, और वो सोच रहे थे तो उन्होंने यही कंक्लूड किया और इसलिए बरी कर दिया। जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए या जज साहब का आज फैसला आया है, इसमें कोई हमें कॉन्ट्रोडिक्शन तो नजर नहीं आई। लिहाजा वो जो कह रहे थे, जैसे आप कह रही हैं और वजह कह रही हैं कि ये केस बनता ही नहीं है ये वाला, या अगर शाहरुख अर्जमन साहब उस दिन फैसला सुना लेते, मई में ये फैसला या जून में आना था, और उस दिन फिर खावर मानेका साहब ने इतराज कर दिया कि इस जज पे मुझे इतराज है और ये जज जो हैं ये फैसला न सुनाएं, वरना उस दिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, अगर अर्जमन शाहरुख साहब भी सुनाते तो यही कम अज कम उनका भी फैसला होता। लेकिन चूंकि उस दिन वो फिर न हुआ और अदालत को चेंज कर दिया गया, शायद ये फैसला और लंबा होता, ये केस अभी कंक्लूड ना होता। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार लगा दिया था 1 महीने का कि हम इस अदालत को, जो कि एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका साहब की अदालत है, इसको हम ये केस रेफर कर रहे हैं और हमारे इंस्ट्रक्शन हैं कि इसको 1 महीने के अंदर अंदर इसको कंक्लूड किया जाए, तो इस अदालत ने, चले अच्छा है पाकिस्तान की अदालतें अब कोई टाइम बाउंड फैसले कर रही हैं, चाहे एक ही पार्टी की साइड पे फैसले आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कम अज कम वो जो 134वां नंबर है 142 ममालिक में से, शायद इन फैसलों की वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए हमारी जुडिशल रेटिंग की। लेकिन ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये फैसला आ गया। ये इस सजा की बुनियाद इतनी वीक थी कि मेरे लिए ये फैसला कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक, केवल दीवार का, पहली ईंट अगर दीवार की टेढ़ी रखेगा मिस्त्री तो सुरैया तक, आसमान तक दीवार टेढ़ी ही आएगी। बुनियाद ही कमजोर थी इस सजा देने के फैसले। ठीक है शौकत, साथ ही रहेगा। तारिक, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से बानी पीटीआई के केसेस की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर तोशाखाना का केस था, फौजदारी केस है, साइफर केस है, ये तमाम जो बड़े बड़े केसेस हैं इनके अंदर बानी पीटीआई बरी हो चुके हैं, और आज है वो इद्दत केस के अंदर भी बरी हो चुके हैं, और कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा रिलीफ उनको मिल गया। अब जो अल कादिर ट्रस्ट केस है या दीगर जो केसेस की आप बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि बानी पीटीआई आगे केसेस में भी रिलीफ उनको मिलता हुआ? तारिक, आपको आवाज आ रही है? जी बताइए। तारिक चौधरी, मैं रिपीट करूंगी अपना सवाल कि बानी पीटीआई को तोशाखाना, फौजदारी केस, साइफर केस, ये बड़े बड़े केसेस हैं जिसके अंदर उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया, और आज भी हमने देखा कि इद्दत केस के अंदर भी वो बरी हो चुके हैं, और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में भी रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया। आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर आगे जो उनके मजीद केसेस हैं जो आप भी डिस्कस कर रहे थे, क्या उनके अंदर उनको रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जो 9 मई से मुतल्लिका केसेस है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज हैं, और उनमें से कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिस पर अभी कोई प्रोसीडिंग जो है अदालत से शुरू हो। अभी कुछ JITs बनी हुई हैं, कहीं वो तफ्तीश हो रही है, कहीं जो है वो मुख्तलिफ मराहल में है। ये भी आपको मालूम होगा कि बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिनके बारे में ये तासर था या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ख्वाहिश थी कि उसको फौजी अदालतों में चलाया जाए। लेकिन फौजी अदालतों का जो मामला है वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन हैं कि आप मुकदमात जो है चला तो सकते हैं, लेकिन जब तक हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट से न आए उस वक्त तक कोई सजा जो है किसी को सुनाई नहीं दी जा सकती। तो वहाँ तक तो अभी कोई कंफर्म नहीं है कि किसी केस में फौजी अदालतों में इमरान खान साहब का नाम है या नहीं है।
लेकिन लाहौर में और पिंडी में और दीगर शहरों में ऐसे मुकदमा जरूर हैं जहाँ तफ्तीश में उनका नाम रखा गया था। और ये भी आपको मालूम है कि 2 मुकदमात ऐसे थे जिनमें गुज़श्ता दिनों उनकी जमानतें जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं, पहले वो जमानत पर थे। अब जहाँ तक मुकदमात का ताल्लुक है वो तोशाखाना केस में वो जो है मुअत्तल हो चुकी है। इसके अलावा जो साइफर केस था उससे भी बरी हो चुके हैं और आज वो बरी हो चुके हैं शिद्दत केस से, यानी किसी 3 केसेस में वो बरी हो चुके हैं और एक केस में सजा मुअत्तल हुई है। और जो अल कादर ट्रस्ट से कहा जाता है या 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है, उसकी तो प्रोसीडिंग अभी जारी है। अभी 22 या 24 के करीब जो है गवाह भुगत चुके हैं और गुज़श्ता हफ्ते से उनकी काबीना के अरकान जो हैं उनसे गवाही ली जा रही है। उस गवाही में रोज खटक साहब और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब और उसके अलावा आज ज़ुबैदा जलाल साहबा ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। ज़ुबैदा जलाल साहबा ने क्या बयान रिकॉर्ड कराया अभी मेरे सामने नहीं है। तो वो मुकदमा जो है उसमें तो चूँकि वो जमानत पर है और उससे कोई फनैलिटी या उस पर पनिशमेंट नहीं हुई, कोई फैसला नहीं आया, उसमें तो वो गिरफ्तार नहीं है, उसमें जमानत पर है। तो मेरा ये ख्याल है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर उनके खिलाफ जो 9 मई के मुकदमात हैं या जो पंजाब हुकूमत ने मुकदमा फ्रेम करना था, कॉन्स्टिट्यूट करना था, अगर वो किसी एक ऐसी स्टेज पर नहीं है जहाँ उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है या गिरफ्तारी डाली जा सकती हो, तो फिर तो वो रिहा हो सकते हैं कानूनी तौर पर। मैं अमली बात नहीं कर रहा, मैं कानूनी तौर पर किताबी बात कर रहा हूँ। फिर अगर किसी और मुकदमे में पटियाला जेल में या लाहौर में या किसी और जगह पर उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है तो फिर यकीनी तौर पर रिहा नहीं होंगे। रिहाई का जो वाज़ेह इम्कान है, जो वाज़ेह सूरत हाल है, वो उनकी अहलिया बुशरा बीबी की है। उनकी रिहाई के बारे में तो कोई शक नहीं है। अगर आज प्रोसेस मुकम्मल करके उनकी रोजगार पहुंच गई जेल में तो उनको रोजगार के बाद जो है वो रिहा किया जा सकता है। अगर कोई इंतजामी रुकावट हुई तो वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी की रिहाई में कोई रुकावट नहीं है या उनकी रिहाई जो है वो पॉसिबल है। अलबत्ता बानी चेयरमैन की रिहाई के हवाले से अभी भी मैं कह सकता हूँ कि जब तक मुकम्मल पिक्चर सामने नहीं आती किस मुकदमे में उनको गिरफ्तारी उनकी डाली गई है या नहीं डाली गई, तब तक ये नहीं कहा जा सकता तो आज या कल रिहा हो जाएंगे। नजर आ रहा है कि आज जो है वो रोकथाम जारी हो जाएंगे तो दोनों की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। देखिए, मैं तो जो फैक्ट्स हैं मैं तो वो बयान करूंगा। पीटीआई के मरकजी लीडरान की ज़ाहिर ख्वाहिश होगी कि उनके चेयरमैन बानी चेयरमैन जितना जल्दी हो वो रिहा हो जाएं, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले पिछले हफ्ते यानी लाहौर की दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। उसका मतलब यह है कि वो केसेस मौजूद हैं। अब क्या उसके बाद कानून के मुताबिक रिहाई हो सकती है, हमें नहीं लगता। लेकिन चूंकि आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ लॉ कि मैं कोई अफर्मेटिव बात करूं, जो फैक्ट हैं हम तो वो बयान कर सकते हैं। दूसरा, कुछ केसेस और भी पड़े हैं। मसलन 9 मई के हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, अदालत ने ये कहा था कि अभी ट्रायल जारी रखा जाए, सजा न सुनाई जाए। तो वहाँ भी तो चल रहे हैं केसेस। फिर हमारे सिस्टम में हमारा जो मुल्क का निज़ाम इंसाफ है उसमें कोई केस किसी वक्त इंस्टीट्यूट करके तो गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो जो हमारा एक एक्सपीरियंस है ऐसे केसेस के हवाले से हम तो प्योरली उन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं सामने हम वही सामने रख रहे हैं। चूंकि फैक्ट ये है कि बुशरा बेगम पर कोई और बदायर केस नहीं है, ना वो किसी सज़ा उनको हुई है, तो उनकी रिहाई के हवाले से तो हम भी कह सकते हैं कि ठीक है वो जो है वो हो जाएगी। लेकिन चूंकि बानी पीटीआई खान साहब पर अभी केसेस हैं, अभी मैंने एग्जांपल दी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की और 9 मई के हवाले से उनकी जमानत मुस्तरद की गई, तो वो तो बहरहाल अपनी जगह पे पड़ा है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास की है। डिप्लोमेट्स दुनिया भर के इस हवाले से कोई बिहाइंड द डोर्स बात करते हैं और कोई खुले आम बात करते हैं। मसलन ब्रिटिश हाई कमिश्नर की तकरीर लाहौर वाली वो भी आपके सामने है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खत भी लिखा था। तो क्या पाकिस्तान इन कंसर्न को एज अ स्टेट में कहना चाह रहा हूँ आज बहुत सारे शायद हमें बगैर स्क्रीन पे या इस तरह सरेआम नजर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें चल रही होती हैं।
तो देखना ये है कि अभी शाम तक जब रोबकार जी। लेके जाएंगे, आज ही की बात है, कौन सा हम महीने बाद की बात कर रहे हैं, जब रोबकार लेके जाएंगे वहाँ पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है शौकत, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब ने। आमिर ज़िया साहब, जिस तरह से आज का फैसला आया है, कैसे देख रहे हैं इसको? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कल भी आपने एक तज़किया दिया था और जिस तरह से कल भी हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें थी लेकिन पीटीआई को एक रिलीफ मिला, और ये जो केसेस थे, यानी हमने देखा कि बाकी जो केसेस हैं उसके अंदर भी उनको बरी किया गया, आज जो केस है उस पर भी बरी किया गया। आगे क्या देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर? ये पहली बात थी कि जो इद्दत का जो मुकदमा था या है, ये सबसे कमजोर तरीन केस था, और ये ऐसा केस था कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक कहते जगहसाई हुई है। और इसलिए हुई है कि ये बहुत ही जाती किस्म की चीजें होती हैं, और इसके अंदर अगर मतलब है इन केसेस को बहुत ज्यादा उछाला जाता है, बनाया जाता है, तो फिर मतलब है कि एम्बेरसमेंट आपको इंटरनेशनल लेवल पे हो रही होती है। और फिर कौमी सतह के ऊपर भी आपने देखा होगा कि जितनी हमारी खवातीन से ताल्लुक रखने वाली तंजीमें थी, इंसानी हकूक की तंजीमें थी, उन्हें अगर किसी केस में सबसे ज्यादा एतराज था वो इद्दत के केस के ऊपर था। और उसमें जो बुशरा बीबी साहिबा के जो साबिक शौहर मानिका साहब थे, उनका जो अपना उनके मैं कहूँगा कि अजीब गरीब मनफी किरदार था, ये तमाम चीजें मिल मिलाकर एक मेरे ख्याल में एक नेशनल एम्बेरसमेंट थी हम सबके लिए कि जब आप लोगों की जाती जिंदगी को इस तरह से कुरेदें और आप किसी खातून से उस तरह के सवालात करें, तो मेरे ख्याल में एक अदालत ने बहुत ही अच्छा फैसला किया। और क्योंकि देखिए केसेस अगर किसी को अगर पकड़ना है तो जो उसने वाकई कोई बड़ा काम किया हो, कोई बड़ी बदनवानी की हो, मुल्क के साथ कोई दगा किया हो, तो बिल्कुल आप उसको 100 वाकई सजा दें। लेकिन इन चीजों के ऊपर अगर आप करने लगेंगे तो आप सोचें कि हम कहाँ खड़े होंगे। तो एक अच्छा फैसला है, और सबसे कमजोर केस था और बहुत अच्छा होकर खत्म हो गया। पीटीआई को एक और अलामती फतह मिली है, मुतवातिरी दूसरा दिन है। उससे पहले भी जो है इमरान खान को आपने देखा कि उनके इसके अंदर उनका जो है वो बरी हुए हैं। तो ये सब चीजें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान की जो मुश्किलात के दिन है वो खत्म हो गए हैं। उन पे जैसे कि अभी शौकत राजा साहब को मैं सुन रहा था, और वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि उन पे और भी केसेस हैं, और रियासत के पास, हुकूमत के पास ऐसी भी गुंजाइश है कि भाई मजीद केसेस उन पे लाके वो उनके खिलाफ ला सकते हैं। कि आप एक दरिया अबूर करते हैं तो आपको एक नए दरिया का सामना होता है। तो नए दरिया भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म के सामने एक नहीं है बल्कि 2-4 और भी बन सकते हैं, तो वो होगा। और इनकी जो भी अदालती लड़ाई है वो चलती रहेगी। उनकी मैनी चमस्टर की रिहाई के इम्कान है। हाँ, उनकी जो बेगम है बुशरा साहिबा, वो रिहा हो सकती हैं और हो जाएंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में और किसी बड़े केस में उनका नाम उस तरह से नहीं है। ठीक है, यानी मुश्किलात अभी कम नहीं हुई हैं, मजीद बारी पीटीआई के ऊपर केसेस हैं जिनके अंदर उन्हें मुश्किलात पेश आ सकती हैं,